हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवनी दर्शन में। और इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें कि हमारे रेल विकास समिति के जो सचिव थे श्री स्वर्गीय श्री भोजराज मदने जी, जो कि जिनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम करना था। तो कल यहाँ पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम रेल विकास समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया। और यहाँ पे जो सिवनी बंद में शामिल हुए थे लगभग सभी सदस्य, जो सक्रिय सदस्य हैं और जो वाकई में सिवनी शहर की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं, सिवनी शहर के लिए हक की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं, सभी लोग कल यहाँ पे शोक सभा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यहाँ पे शामिल हुए। और यहाँ पे पहुंचकर उन्होंने जो हमारे भोजा जी भाई साहब थे, इनके साथ जिनके भी व्यक्तिगत संबंध थे, जिन्होंने भी काम किया है, सभी ने यहाँ पे अपने अपने विचार, अपने अपनी बातें व्यक्त की। जैसे कि इस वक्त अभी आप देखिए, ये जो हम स्लाइड में चला रहे हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्योंकि भोजा जी भाई साहब का एक अपना स्थान, एक व्यक्तित्व एक अलग था। वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकारिणी सदस्य थे, परंतु वे किसी पद में नहीं थे। और उनकी एक सबसे अच्छी बात ये थी कि वे सत्ताधारी दल में रहते हुए भी उन्होंने सिवनी नगर के विकास के लिए जो भी अच्छा लगा, उन्होंने भले ही पार्टी के विरोध में काम करना पड़े तो भी उन्होंने सिवनी के हित के लिए वो कार्य किया। तो कल जब यहाँ पे शोक सभा हुई, उसके बाद यहाँ पे बैठक हुई, उसमें आगे की रणनीतियाँ भी बनाई गई कि आगे क्या करना है, किस किस को क्या जिम्मेदारियां देना है। यहाँ पे बहुत सारे सभी सदस्यों ने अपने अपनी बातें रखी। और क्योंकि भोजा जी भाई साहब अब नहीं है, तो एक सचिव का उनका जो स्थान है किसी ऐसे व्यक्ति को देना है जो वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। क्योंकि भोजा जी भाई साहब का स्थान तो लेना बहुत मुश्किल है, और जिसे भी ये सचिव का पद दिया जाएगा वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगा। और क्योंकि भोजा जी भाई साहब अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे, किसी के बीच में आपसी अगर असमंजस की स्थिति होती थी तो वे सामंजस्य बनाने का कार्य भी करते थे। मैं व्यक्तिगत खुद, क्योंकि मेरे घर के पास ही भोजा जी भाई साहब का घर है, तो जब भी मैं वहाँ से आना जाना होता था तो उनसे मेरी हर दिन मुलाकात हो जाती थी। छोटी सी मुलाकात हो जाती थी, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जैसा भी समय रहता था, और हम बैठ के हम बातें करते थे। बहुत सारी ऐसी बातें थी, हमने कल सभी सदस्यों ने बैठ के उनके संबंध, उनके और हमारे बीचों के जो संबंध थे, जो भी हम लोगों ने कार्य किया है, हमने इस संबंध में हमने बात की। और इनके जो सबसे भोजा जी भाई साहब के जो जनमंच के समय, जो 4 लाइन आंदोलन के समय, जो इनके साथ एक जोड़ीदार, जो इनके सहपाठी जो थे, आदरणीय संजय तिवारी जी भाई साहब, जो कि भोजा जी भाई साहब के एकदम करीबी फ्रेंड थे, और इन दोनों ने ही जनमंच का निर्माण किया था। और ये दोनों ही 4 लाइन के समय साथ आए थे, और दोनों का ही योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो संजय तिवारी जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए, उनकी बातें भी हमें सुनने को मिली, उनका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं रेल विकास समिति के साथ हमेशा हूँ, मार्गदर्शन देता रहूँगा, आपकी बैठकों में आता रहूँगा, जो भी उचित होगा, जो भी अच्छा होगा, मैं आपके साथ हूँ, रेल विकास समिति के साथ हूँ। क्योंकि नगर के विकास के लिए हर आम आदमी, हर समाज से भी जुड़ना चाहता है। और जहाँ सिवनी नगर की बात आए तो फिर तो बहुत स्वाभाविक हो जाता है नए लोगों का जुड़ना, और नए और अच्छे लोगों का जुड़ना जो सक्रिय हों। क्योंकि सिवनी नगर में जैसे कि अच्छे लोग, यानी जो समाज सेवी हैं, जो नगर के विकास के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इनकी जो संख्या है वो वाकई में कम होती जा रही है। जो कुछ लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिवनी में एक रेल विकास समिति जो हमारी है, सिवनी रेल विकास समिति,
उसमें जुड़ने का एक अवसर है आप लोगों के पास। अगर आप अपना सक्रिय योगदान देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रेल विकास समिति के साथ जुड़िए और सिवनी नगर के विकास के लिए प्रतिबद्ध होके आप लोग बिल्कुल पूरे दिल और दिमाग से प्रॉपरली माइंडली होके आप लोग ज़रूर आइए, शामिल होइए। तो ये थी कल की कहानी, कल की बातें जो हमने आपको इस वक्त आपको दिखाया दोस्तों। तो हम आपको आगे और जो बैठकें होंगी, हम उस बैठक का भी हम आपको बताएंगे आगे बैठक कब होगी, और उसकी हम आपको तारीख भी बताएंगे। और अभी आगे जो जो रेलवे के कार्य होने हैं हम उस विषय में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए सिवनी दर्शन के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।